नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोक बंधु अस्पताल में आग का मामला। लोक बंधु अस्पताल में द्वितीय तल पर धुआं देखा गया था। लगभग 200 मरीज अस्पताल में मौजूद थे। सभी को रेस्क्यू किया गया, कोई हताहत नहीं हुआ है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, एक भी मरीज घायल नहीं हुआ। इसी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद, डीएम विशाख जी, डीसीपी दक्षिण, डीसीपी पूर्वी मौके पर मौजूद, सीएफओ व अन्य अफसर भी मौके पर मौजूद हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में आग लगी, जिसके बाद मरीजों को बाहर निकाला गया। आग की वजह से पूरे अस्पताल में धुआं ही धुआं। डीसीपी साउथ, डीसीपी पूर्वी समेत फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने का काम जारी। आग की वजह से कोई मरीज नहीं फंसा। सीएफओ की तरफ से जानकारी दी गई है, सभी लोगों की तुरंत मदद की गई। आग की वजह से कोई घायल नहीं हुआ। तो लोकबंधु अस्पताल में आग लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, फोन पर अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड टीम मौके पर मौजूद है। गंभीर रोगियों को दूसरे सेंटर में ले जाया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लोकबंधु हॉस्पिटल में द्वितीय तल पर धुआं देखा गया था। उसके बाद मरीजों को शिफ्ट करना प्रारंभ किया गया। सभी मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया। लगभग 200 मरीज थे और कोई हताहत नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लोकबंधु अस्पताल में आग लगी है, आग की वजह क्या निकलकर सामने आई, क्या कुछ अपडेट आपके पास? शिवा, देखिए, अभी तो आग किस वजह से लगी है इस बात का जांच की पता लगाएगी, लेकिन आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही जो लोकबंधु अस्पताल के दूसरी मंजिल थी वहां पर आग की शुरुआत हुई और धीरे धीरे आग की लपटें पहले तो आईसीयू में पहुंची, उसके बाद महिला मेडिसिन जो वार्ड था वहां पर आग लगी। और रात तकरीबन ये 9:30 बजे के बाद में आग लगी थी और धीरे धीरे ये पूरी जगह फैलती चली गई। जब तक अस्पताल प्रशासन के और मरीजों के तीमारदारों को आग का पता चलता, तब तक जो धुआं था आग का वो काफी वार्डों में भर गया था। और जब आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जो अस्पताल कर्मचारियों ने और तीमारदारों ने मरीजों को बाहर निकालना शुरू किया, तब अस्पताल कर्मियों ने ये एक गलती की थी कि अस्पताल की लाइट बंद कर दी थी, जिससे जहां वहां पर ऑक्सीजन के मास्क लगाए हुए मरीज थे उनको काफी तकलीफ हुई। और इसी की वजह से एक मरीज की मौत भी हो गई है, जो राजकुमार है, 61 वर्षीय जिनकी उम्र है, जो लखनऊ के शिकवापुर इलाके के रहने वाले, हुसैनगंज इलाके के रहने वाले हैं। उनकी सिविल अस्पताल में मौत हो गई, क्योंकि जो तकरीबन 63 से ज्यादा मरीज थे उनको अस्पताल से निकाल करके लखनऊ के केजीएमयू, बलरामपुर सिविल हॉस्पिटल, लोहिया हॉस्पिटल और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जो राजकुमार थे उनको पास के ही सिविल अस्पताल में जब तक ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन सभी मरीजों को लगभग सही कंडीशन में तय समय से रेस्क्यू करके उनको अलग अलग अस्पतालों में एम्बुलेंस के जरिए भर्ती करा दिया गया। और इनमें सभी की भूमिका बराबर रही, चाहे वो फायर कर्मी हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, या फिर उनके तीमारदार हो, या फिर अस्पताल प्रशासन के लोग हो। सभी की भूमिका बहुत ज्यादा अहम रही थी और कम समय में अस्पताल के अंदर से मरीजों को निकाल करके बाहर शिफ्ट कराया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए खुद ब्रजेश पाठक जब कल अस्पताल पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले पर एक जांच टीम बनेगी और जांच टीम इन कारणों का पता लगाएगी कि आखिरकार आग किन वजहों से और कहां से शुरुआत होकर के लगी है। क्योंकि 1.5 महीने पहले ये आपको बताया कि इसका प्रशिक्षण हुआ था अस्पताल में, मॉक ड्रिल हुई थी कि अगर किसी भी तरीके से अगर किसी भी दुर्घटना में आग अगर अस्पताल के अंदर लगती है तो मरीजों को बचाया कैसे जाए और आग पर काबू कैसे पाया जाए। तो ऐसे प्रशिक्षण होने के बाद ही हमें लगता है कि बहुत कम समय में जो मरीजों को देर रात में बाहर निकाला गया है उसकी वजह से लगभग मरीजों की जान बची है।
अब अभी जब मुख्यमंत्री ने कल रात में इस पूरे प्रकरण में सभी अधिकारियों से बातचीत की है, चाहे वो सीएम हो या फिर ब्रजेश पाठक हो, सभी लोग वहां पर पहुंचे थे, पुलिस कमिश्नर भी वहां पर पहुंचे थे और पूरे हालातों का जायजा लिया था। तो सुबह 3 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन इस पूरे घटनाक्रम में चला है और अभी की अपडेट है कि सुबह 9 बजे तकरीबन 1 घंटे बाद खुद मुख्यमंत्री अपने आवास से निकल करके सिविल अस्पताल और बलरामपुर हॉस्पिटल जाएंगे और जो इस पूरी दुर्घटना में जो ग्रसित लोग थे, जो मरीज थे, जो अन्य अस्पतालों में ट्रांसफर किए गए, उनसे मुलाकात करेंगे और जानकारी करेंगे। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सभी मरीजों का रेस्क्यू कर लिया गया है और लोकबंधु अस्पताल में आग का ये मामला है। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। सीएम योगी ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया। आग की वजह से एक भी मरीज घायल नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर मौजूद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। आज 2 जिलों के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। सुबह 11:40 पर हरदोई पहुंचेंगे, जिसके बाद अमर सेनानी राजा नरपत सिंह रैकवार स्मारक स्थान जाएंगे सीएम योगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6:25 पर खेरिया सिविल एयरपोर्ट आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी। शाम 7 बजे शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 6:25 पर खेरिया एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। आज 2 जिलों के दौरे पर हैं सीएम योगी। सबसे पहले हरदोई जाएंगे, यानी 11:40 पर हरदोई पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी, जहां दिल्ली सरकार आज कैबिनेट की बैठक होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर मुहर लगेगी। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर मुहर लगेगी। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, जिस बैठक में बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर मुहर लगेगी। यह अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ खास बातें जरा वो दर्शकों को बताइए, और जिस तरीके से बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर इस बैठक में मुहर लगेगी वो भी बताइए अखिलेश जी। देखिए, दिल्ली की बीजेपी सरकार की आज कैबिनेट बैठक होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में आज बिजली के मुद्दे पर चर्चा होगी और इस पर एक बड़ी फैसले के साथ ये सब्सिडी का मुद्दा जो आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है कि दिल्ली वालों के साथ आम आदमी पार्टी सब्सिडी देकर 200 यूनिट तक फ्री बिजली और उसके ऊपर आदमी और के साथ जो चल रहा था, उसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली की आम जनता को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अब नई सरकार ने फैसला किया है
कैबिनेट की बैठक में आज मोहर लगाएंगे कि आगामी दिनों में अब दिल्ली की जनता को सब्सिडी बिजली में कितनी देनी है, जो आम आदमी पार्टी दे रही थी उतनी ही देनी है, या उसमें कुछ कटौती की जानी है, या फिर इससे ज्यादा सब्सिडी देने की फैसला इस बीजेपी की सरकार की आज कैबिनेट की बैठक होगी। इस पर सभी की निगाहें इसलिए टिकी हैं कि क्या जनता को राहत मिलेगी या फिर जनता पर कोई नया बोझ बढ़ेगा, इसके लिए सभी है। फिलहाल आज जो कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक से अंदाजा लगेगा कि रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली वालों को राहत देने जा रही है या फिर कोई बड़ा करके ऐलान करने जा रही है। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली सरकार की आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर मुहर लगेगी। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी ने मुलाकात को लेकर कहा, आज हमारी आधिकारिक बैठक होगी। कांग्रेस और आरजेडी बिहार चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और इसी को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस और आरजेडी बिहार चुनाव को लेकर आज रणनीति बनाएंगे, बैठक होने वाली है, क्या कुछ और जानकारी? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी बिहार चुनाव की रणनीतियों पर आज होने वाली बैठक में चर्चा करेंगे और इसी को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने मुलाकात को लेकर कहा कि आज हमारी आधिकारिक बैठक होने वाली है। इस बैठक में बिहार चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज कांग्रेस और आरजेडी बिहार चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे, बैठक होने वाली है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से उतरने के बाद वो सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के आवास दिल्ली 10 राजाजी मार्ग जाएंगे, जहां राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव को लेकर आज कांग्रेस आरजेडी की बैठक होनी है और बड़ी चर्चा होनी है कि कितनी सीटों पर आरजेडी बिहार में चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। फिलहाल आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव 3 बड़े नेताओं की बैठक होगी, ताकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये तय किया जा सके कि दोनों पार्टियां गठबंधन लड़ेंगी और किसको और गठबंधन में शामिल किया जा सकता है और चुनावी रणनीति क्या रहेगी। जिस तरह से कन्हैया कुमार नौकरी 2 पलायन रोको को लेकर यात्रा बिहार में कर रहे हैं, इस यात्रा से जो माहौल बना है उससे आरजेडी को ये खतरा लग रहा है कि ऐसा न हो कि कहीं कांग्रेस अलग चुनाव लड़े या फिर ज्यादा सीटों की मांग करे। तो इसी को लेकर आरजेडी चाहती है कि पहले ही सारी चीजें तय हो जाएं, ताकि आगे विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर इस तरह की आपसी कोई बातचीत न खराब हो, जिससे विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़े। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज आरजेडी और कांग्रेस की बैठक होने वाली है। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के आशियाना स्थित लोकबंधु अस्पताल में सोमवार रात भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत दूसरी मंजिल से हुई। सबसे पहले आईसीयू और फीमेल मेडिसिन वार्ड आग की जद में आए। दोनों वार्डों में लगभग 55 मरीज मौजूद थे। मरीजों और तीमारदारों के कुछ समझने से पहले आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान वार्ड में चीख पुकार के साथ भगदड़ मच गई। डॉक्टर, स्टाफ और तीमारदारों ने मिलकर 250 मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला, लेकिन हादसे में एक मरीज की मौत हो गई है। आशंका है कि लोकबंधु अस्पताल में लगी आग की वजह शॉर्ट सर्किट होगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि अस्पताल में चारों तरफ धुआं भर गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। इसी बीच अस्पताल कर्मियों ने बिजली काट दी। इससे हर तरफ अंधेरा फैल गया और मरीजों को बाहर निकालने की काफी दिक्कतें हुई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने तक आग दूसरे वार्डों में फैल गई। कोई अपने पापा को बचाने के लिए गुहार लगा रहा था तो कोई अपने पति को बचाने के लिए मदद मांग रही थी। इसी अफरा तफरी के बीच डॉक्टरों, नर्सों, अस्पताल कर्मियों, तीमारदारों और दमकल कर्मियों के साथ पुलिस ने मोबाइल व टॉर्च की रोशनी से मरीजों को निकाला और अपनी भी जान बचाई। मौके पर मंडलायुक्त रोशन जैकब, डीएम विशाख जी और पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर सहित सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे और हालातों का जायजा लेने के साथ मौके पर राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएफओ मंगेश कुमार भी अपनी टीम के साथ दमकल की कई गाड़ियों के साथ मौके पर आग को बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर अपना काम शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में करीब 250 मरीज मौजूद थे, जिन्हें आनन फानन में रेस्क्यू करते हुए लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। खुद डीएम ने इसकी जानकारी भी दी है। लोकबंधु में द्वितीय तल पर धुआं देखा गया था। वहाँ मरीज भी एडमिट थे। सभी मरीजों को हमने विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया है, केजीएमयू में, सिविल में और बलरामपुर में। जो सीरियस मरीज थे उनको केजीएमयू के आईसीयू में शिफ्ट करा रहे हैं और शेष को सिविल और बलरामपुर में शिफ्ट कर दिया है। मरीज कोई भी हताहत नहीं हुआ, सबको सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। आग बुझाने का काम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर कर रहे हैं। हाँ, हमारे फ्रेंड के फादर थे जिन्हें परसों 12 तारीख को लोकबंधु में एडमिट किया गया है, जिनका दस्त वगैरह होने की वजह से उनके सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी और उनको दस्त हो रहे थे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। और आज सुबह डॉक्टर से बात हुई तो उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार था। डॉक्टर का कहना था कि हाँ, उनको 1-2 दिन में काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। और आग लगने के कारण वहाँ पर जो ऑक्सीजन बंद कर दी गई, उसकी वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो गई। तो हम लोग फिर उनको जल्दबाजी में लेकर के डेथ जब वहाँ पर बता दी गई, उसके बाद हम उनको एम्बुलेंस से लेकर के सिविल अस्पताल आए। यहाँ पर भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दी। किसी के जान माल के खतरा नहीं है, किसी की कोई डेथ नहीं हुई है, किसी को कोई इंजरी नहीं है। आग को देखते ही, क्योंकि यहाँ पहले से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और मॉक ड्रिल करा लिया गया था, तो पेशेंट्स लोगों को पता था कि क्या करना है। कर रहा है, मैक्सिमम पेशेंट्स शिफ्ट हो चुके हैं उन अस्पतालों के प्रबंधन से। फायर के लोग सब आ चुके हैं तुरंत और वो फायर पे कंट्रोल पा चुके हैं। तो फिलहाल यही इतना ही है। देखिए, लोकबंधु हॉस्पिटल में आग लगी सूचना प्राप्त होने पर फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट के टीम के द्वारा और सीएफओ के द्वारा भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। जहां पर आग लगी थी वहां पे फीमेल वार्ड और आईसीयू दोनों वार्ड्स वहां पे थे और जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे इन दोनों वार्ड्स में सारे लोगों को सकुशल निकाल दिया गया और किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटीज नहीं है। और जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे एडमिटेड थे उनको सिविल हॉस्पिटल, बलरामपुर और केजीएमयू तीनों हॉस्पिटल्स में रेफर करते हुए वहाँ पे उनको एडमिट करके उनका उपचार भी प्रारंभ किया गया। करीब 10 बजे रात्रि के समय की सूचना प्राप्त हुई, लोकबंधु हॉस्पिटल में आग लगी है। सूचना प्राप्त होते ही जितने भी हमारे अग्निशमन के उपलब्ध निकट में टेंडर थे, फायर टेंडर, एक रश किया गया और तत्काल ही आग पे काबू पाया गया। जितने भी मरीज यहाँ पे हुए थे 100 से अधिक संख्या में, उनको सभी को निकट के अस्पतालों में शिफ्ट कराया चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सीतापुर की, जहां दबंगों पर पिटाई का आरोप। अंबेडकर जयंती पर रैली निकालने पर की गई पिटाई। दलित युवक ने दबंगों पर आरोप लगाए हैं। युवकों के साथ जाति सूचक गालियां देने और पीटने के आरोप लगाए गए हैं। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों पर पिटाई का आरोप लगा है। अंबेडकर जयंती पर रैली निकालने पर
ये पिटाई की गई। दलित युवक ने दबंगों पर आरोप लगाए हैं। युवकों के साथ जाति सूचक गालियां देने और पीटने के आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार गुटखा खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ था। मामूली विवाद को अंबेडकर जयंती की रैली से जोड़ने का प्रयास किया गया। मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इसके बाद सीतापुर पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मामूली विवाद में हुए मारपीट को अंबेडकर जयंती से जोड़ना भ्रामक है। इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के हरनाथपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। है और ननको शुक्ला हमारी ने शुक्ला अनुज शुक्ला और ये मुन्ना तिवारी और उनका क्या नाम है भोले तिवारी। किस लिए मारा है, क्या पूरा मामला है? हम गए हम दुकान पर पुड़िया ले गुटखा लेने गए थे। वहाँ पे हम आ रहे थे, भैया लाल गुप्ती बैठे रहे, मतलब दीक्षित है वही पंचायत, मतलब उन्हें के रहे उधर से खींच के रहे हमका ले गए। तब रस्सी में यहाँ जा कर बांध के तब मारे। काहे के लिए मारा है? काहे के लिए मारा है? बस ये रैली निकले रहा और हमका अकेले पाए गए, वह वीडियो प्रूफ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।